आज मार्गदर्शक मीडिया संस्थान में देश के प्रख्यात विचारक, समाजशास्त्री, समाज विज्ञानी और प्रयोगधर्मी बजरंग मुनि जी उपस्थित हैं। मुनि जी, पाकिस्तान भारत का विरोधी है, मित्र है कि शत्रु है? देखिए, पाकिस्तान को मित्र भी नहीं कह सकते हैं और शत्रु भी नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि पाकिस्तान में एक प्रकार का अभी लोकतंत्र है। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान भी उग्रवादी या आतंकवादी मुसलमानों का शिकार है, इसलिए हम पाकिस्तान को शत्रु तो नहीं कह सकते हैं। फिर पाकिस्तान हमारे क्षेत्र पर कोई आक्रामक भी नहीं है। एक कश्मीर के मसले को छोड़ दिया जाए, कश्मीर के मामले में भी पाकिस्तान भारत से अगर समझौता भी करना चाहे तो वहाँ की सरकार पलट दी जाएगी, क्योंकि जो उग्रवादी मुसलमान हैं वो उसको स्वीकार नहीं करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हम यह नहीं कह सकते कि पाकिस्तान शत्रु है, लेकिन मित्र भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने कभी मित्रता निभाई ही नहीं है। हमेशा कश्मीर में आतंकवादियों की पाकिस्तान कुछ न कुछ प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष मदद ही करता रहता है। फिर पाकिस्तान भारत में जो कट्टरवादी मुसलमान हैं उन लोगों की भी हिमायत करता है, तो इसलिए हम पाकिस्तान को मित्र भी नहीं कह सकते हैं और शत्रु भी नहीं कह सकते हैं, लेकिन विरोधी कह सकते हैं बीच में। ये पाकिस्तान से हमारा विरोध है। तो मेरा तो यही विचार है कि हम पाकिस्तान को मित्र और शत्रु की बजाय विरोधी के रूप में अगर देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुनि जी, 47 से पहले तो हमारे साथ रहते थे, हमारे भाई थे, यहाँ तक कि आज़ादी आंदोलन में मिल करके हम लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ा। उसके बाद आज़ादी के बाद 2-3 युद्ध भी हुई, 67 में हुआ, 71 में हुआ, पुलवामा जैसी घटना हुई। तो आप कहते हैं कि वो शत्रु नहीं है, वो मित्र है, विरोधी कहा जा सकता है, तो किस आधार पर उसको मित्र कहेंगे? वो तो शत्रु जैसा काम कर रहा है। नहीं, हम उसको देखिए, वो आज़ादी की लड़ाई में मिल करके लड़े जरूर, लेकिन उस समय भी जो भारत में मुसलमान थे वो लोग अलग पाकिस्तान की मांग करने लग गए थे, और फिर वो संघर्ष में भी अधिकांश लोग मतदान में पाकिस्तान के पक्ष में हो गए, बंटवारा करा लिए, सब करा लिए। लेकिन इसके बाद भी अगर वैचारिक दृष्टि से यदि आप शुद्धता से देखेंगे तो कश्मीर का मसला सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से ही नहीं है। उस समय भारत और पाकिस्तान दोनों ने उस समय गलत किया था। भाई, आप विचार करिए कि कुछ प्रदेश भारत में रहना चाहते थे, कुछ पाकिस्तान में जाना चाहते थे, यही तो मसला था उस समय। तो कुछ क्षेत्रों पर तो भारत ने आक्रमण करके जीत लिया, कुछ पर पाकिस्तान जीतना चाहता था। लेकिन वर्तमान समय में हम इस आधार पर कि कुछ पाकिस्तान की भी इसमें अच्छाई है, इस आधार पर अगर सोचेंगे तो हम बहुत बड़ा नुकसान कर लेंगे, क्योंकि अगर कश्मीर पाकिस्तान को दे दिया जाए तो पाकिस्तान पंजाब में पर आक्रामक हो जाएगा। तो इसलिए न्याय अन्याय के तराजू पर न तोलकर वर्तमान समय में तो हम राष्ट्रीयता के तराजू पर पाकिस्तान को तोड़ने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मुनि जी, आप हमेशा पंजाब की बात करते हैं, तमिलनाडु की बात करते हैं कि हमें एक रहना चाहिए, लेकिन मुसलमानों के देश मांगने से पहले तो
हिंदू लोग ही कहे कि हमको हिंदू राष्ट्र चाहिए, हम मुसलमानों के साथ नहीं रहेंगे, तो ये गलती किधर से हुई है? मुसलमानों की तरफ से कि हिंदू की तरफ से हुई है? गलती तो मुसलमानों की तरफ से हुई है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले बहुत अल्प संख्या में थे, और उसके बाद भी मान लीजिए कि आप कह सकते हैं कि उस समय ज़्यादा थे, लेकिन जब स्वतंत्रता के बाद भारत धर्मनिरपेक्ष बना, तब भी तो हिंदू राष्ट्र की मांग करने वाले अल्पमत में रहे, और 70 वर्षों तक अल्पमत में रहे। तो इसका मतलब ये है कि हिंदू कभी भी सांप्रदायिकता के पक्ष में एकजुट नहीं हुआ जिस तरह मुसलमान हुआ। तो इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि हिंदुओं और मुसलमानों को एक तराजू पर तौलना ठीक नहीं।